नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी 24 ऑफिशियल। मैं हरबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि टाइम टू टाइम आपको हमारी इम्पोर्टेंट अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो आज की इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जैसा आपने थंबनेल में देखा है उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक बार सभी को आने देते हैं, फिर आज का जो सेशन है ये स्टार्ट करते हैं। हालांकि इस सेशन के अंदर जो ये क्लासेज होंगी इनमें हम लाइव जो क्वेश्चंस होंगे आपके उन पे इतना फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो मेन फोकस होगा वो क्वेश्चंस पे होगा। जो आपके क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियोस में या जो हमारा लाइव सेशन होगा स्पेशल क्वेश्चन आंसर के लिए उसमें उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। या अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में एजुकेशनल वीडियो में भी मैं डिस्कस करूँगा। तो आज की जो वीडियो है, जैसे आपको पता होगा कि हम लोगों ने इंग्लिश की एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं। हम लेटर से लेके चल रहे हैं, अल्फ़ाबेट को बता रहे हैं, वर्ड बता रहे हैं, सेंटेंसेस बता रहे हैं और बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग उन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और आई होप कि आपको वो चीज़ें आगे भी बहुत अच्छी लगेंगी, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले आपको क्लासेस में बताया था, हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बेसिक चीज़ों में। जैसे आपको पता होगा लेटर आपको पता है, वर्ड आपको पता है, अल्फ़ाबेट आपको पता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कई बार लेटर और अल्फ़ाबेट में अंतर नहीं कर पाते, उनको हम एक ही समझ बैठते हैं। जैसे आपको पता होगा ए को हम अल्फ़ाबेट बोल देते हैं। ए क्या है? अल्फ़ाबेट। इवन टीचर्स भी बच्चों को करा देते हैं, लेकिन ए एक्चुअल में लेटर होता है। हालांकि ये चीज़ें मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ आप लोगों को। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का आप लिंक देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस, इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस होंगे कि सबसे छोटा वर्ड कौन सा है, सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा है, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सारे A to Z आते हों। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है, या एक ऐसा वर्ड जिसके अंदर सारे वोवल्स आ रहे हैं, एक ऐसा वर्ड जिसके अंदर एक भी वोवल नहीं आ रहा, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो को फैला दीजिए क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत आगे लेके जा सकता है अपनी इस फैमिली को। तो भी आप ध्यान दीजिए, जो चीज़ें आज हम करने वाले हैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, देख रहे हैं, तो सभी अपने व्यूज़ देते जाएं, कमेंट करते जाएं और अपने आंसर्स भी देते जाएं। अपने आप को देखें कि आपको कितनी चीज़ें पता हैं या कितना आपने सीखा है, और उसके बाद व्यूज़ भी ज़रूर दें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए एंड आई। यहाँ पे बात आती है कि ए एंड आई, ए और आई जो लेटर्स हैं ये क्या है, लेटर्स भी हैं और ये वर्ड्स भी है। मतलब ए वर्ड भी है, लेटर भी है, आई वर्ड भी है, लेटर भी है। और इंग्लिश के अंदर सिर्फ दो ए और आई ऐसे हैं जो वर्ड भी हैं और लेटर भी हैं। ठीक है, हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हो सकता है ये चीज़ें पता हो, लेकिन रिमाइंड कराना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। और जिसको नहीं पता, बहुत अच्छी बात है कि आपने कुछ नई चीज़ सीखी होगी। तो ए और आई क्या है, लेटर भी हैं, वर्ड भी हैं, और यही क्या है कि इंग्लिश के अंदर सबसे छोटे वर्ड हैं। ठीक है, ए एंड आई आर द स्मॉलेस्ट वर्ड्स इन इंग्लिश। ए और आई क्या है, इंग्लिश के अंदर सबसे छोटे वर्ड्स हैं। साथ में आप अपने व्यूज़ भी देते जाएं, जिनको मैं बाद में टाइम निकाल के ज़रूर देखूंगा। तो आप ये नोट कर लीजिए, ए और आई क्या है, लेटर भी हैं, वर्ड भी हैं, और ए और आई क्या है, सबसे छोटे वर्ड्स भी हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश के अंदर क्या है कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे आपको वर्ड्स मिलेंगे, और ज़्यादातर ही आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनके अंदर वोवल जरूर होते हैं। मतलब इंग्लिश में मोस्टली वर्ड्स में क्या है, वोवल आपको देखने को मिलेंगे।
बिना वोवल्स वाले बहुत ही कम आपको वर्ड्स मिलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आपसे कोई पूछने लगे कि कोई ऐसा वर्ड बताइए जिसमें कोई भी वोवल नहीं है, तो ऐसे में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ड्राई, फ्लाई, स्काई, इस टाइप से आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ड्राई, फ्लाई, स्काई, और भी हैं बहुत सारे, तो वो आप देख सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही कम है, इनकी संख्या बहुत कम है, आप ये नोट करते रहिए साथ में। इसके बाद है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं और इनकी भी संख्या बहुत कम है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंदर सारे वोवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब सारे वोवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और वोवल्स कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवल्स होते हैं। वोवल्स मतलब स्वर। तो ऐसा एक वर्ड बता देता हूं मैं आपको, हालांकि कई हैं ये वर्ड्स, लेकिन मैं सबसे सिंपल बताऊंगा आपको। एजुकेशन वर्ड ऐसा है जिसके अंदर सारे वोवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो वर्ड हमें पता था, पहले पता होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे आसपास होती हैं। बोलते ना कि अपने आसपास ही गंगाधर रहता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि वो शक्तिमान है। तो यही चीज़ है जो एजुकेशन वर्ड आप देख रहे हैं, ये बड़ा सिंपल है, सभी को पता होगा, एजुकेशन, शिक्षा। लेकिन हमें आज पता होगा, आज पता चला होगा कि एजुकेशन जो वर्ड है इसमें सारे वोवल्स होते हैं। इसके बाद क्लियर हुआ? स्मॉलेस्ट सेंटेंस इन इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर सबसे छोटा वाक्य कौन सा है? वो होता है आई एम। आई एम क्या है? सबसे छोटा वाक्य है, सेंटेंस है। द स्मॉलेस्ट सेंटेंस इन इंग्लिश कौन सा है? आई एम। ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। हालांकि कुछ जैसे एक्सपर्ट्स होते हैं इट इज़ मी भी बोलते हैं आई एम को, लेकिन अगर आप वो स्पोकन के उससे देखें तो आई एम यहाँ पे क्या होगा? सबसे छोटा सेंटेंस होगा कि अगर कोई बोले कौन है, मैं हूं। ठीक है, इसके बाद एक ऐसा सेंटेंस मैं आज आपको बताऊंगा जिसमें ए टू जेड सारे आपको मिलेंगे। ए टू जेड जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सारे आपको एक ही सेंटेंस के अंदर मिल जाएंगे। तो साथियों, आई होप ये जो चीज़ें आज आप सीख रहे हैं काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी जो आपके लिए नई होंगी, और अगर आपको पता होगा तो देखो बड़ी अच्छी बात है, आपको पता है, और आप लोग भी ऐसी जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर करें, साझा करें। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, आप कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है जिसमें सारे ए टू जेड आते हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी डॉग। ये सेंटेंस है जिसमें सारे ए टू जेड आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी डॉग। तो पता चल रही होंगी काफ़ी नई चीज़ें, और अभी आप बने रहें, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको बताएंगे। और आज आपको मैं चाहूँगा कि बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी दूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है इंग्लिश, बड़ी बात नहीं है, एक डर होता है ना, वो बहुत बड़ी बात होती है। उस डर से जीतना है, उस डर को निकालना है। तो एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या चीज़ें बताई हैं। जो अभी आए हैं, जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उनको मैं बता देता हूँ। ए एंड आई, ए और आई क्या है? लेटर्स भी होते हैं, वर्ड्स भी होते हैं, और यही क्या होते हैं? इंग्लिश के अंदर सबसे छोटे वर्ड्स होते हैं। इसके बाद इंग्लिश के अंदर मोस्टली वर्ड्स में क्या होता है? वोवल होता है, वोवल्स होते हैं। लेकिन ड्राई, फ्लाई, स्काई, इस टाइप के कुछ वर्ड्स हैं जिनमें वोवल्स नहीं होते हैं। इसके बाद एक ऐसा वर्ड आपको बताना है यहाँ पे जिसमें सारे वोवल्स हैं, तो वो कौन सा है? एजुकेशन। और भी बहुत वर्ड्स हैं, लेकिन एजुकेशन सबसे सिंपल वर्ड है, वो आपको मैं बता देता हूँ। एजुकेशन वर्ड ऐसा है जिसमें सारे आपको वोवल्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं
इंग्लिश के अंदर सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा है? आई एम। आई एम। आई एम क्या है? सबसे छोटा सेंटेंस है। इसके बाद एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सारे अल्फाबेट आए, ए टू जेड, कौन सा है? क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी डॉग। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आप लोग काउंट कर लेना, सारा देख लेना, और फिर आपको लगे कि हाँ है तो अपने व्यूज जरूर बताना। तो अभी हम बात करेंगे इंग्लिश बड़ी बात है या अगर हमने मान लिया कि हम सीख नहीं सकते ये बड़ी बात है। तो साथियों, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं, सबसे पहले आवाज़ दिल से आनी चाहिए। अगर जिस दिन दिल से आवाज़ आ गई ना, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती कि आप सीखेंगे नहीं। आप सीखेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आपके सामने आ जाए, आप सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर उनका इंटरव्यू लिया जाता है, पूछा जाता है कि आप इतनी मुसीबत से आप निकल के गए हैं और फिर आप इतने बड़े इंसान बने, तो आपने ऐसा कैसे किया? तो उन लोगों का जवाब होता है कि मेरे सामने मेरा टारगेट था। तो आप लोगों को भी अपने सामने टारगेट रखना है। अगर दिमाग में आ गया ना कि टारगेट है आपके सामने, आपको कुछ करना है, देयर इज नो एनी पावर इन द वर्ल्ड विच कैन स्टॉप यू। दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। और ध्यान रखें, हारता वही है जो कोशिश नहीं करता। अगर आप कोशिश करेंगे, जिस दिन आपके दिल से आवाज आने लगी, उस दिन हर चीज, नामुमकिन चीज जो भी है वो मुमकिन लगने लगेगी। और सबसे पहले ध्यान रखें, आवाज दिल से आती है। अगर आपकी दिल से आवाज नहीं आ रही ना, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो मैं नहीं कर सकता, अगर आपने मान लिया, ध्यान दीजिए, कई बार ऐसा होता है, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। उनको डर होता है, उनके अंदर डर होता है कि अगर हमने बोल दिया, गलत बोल दिया, तो फिर हम कुछ, मतलब हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। साथियों, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन हमारे अंदर से ये चीज़ निकल गई ना, इंसल्ट वगैरह सारी चीज़ भूल जाओ। इतना हमारे बारे में कोई नहीं सोचता, दूसरा बंदा कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता जितना हम 2 मिनट के अंदर सोच लेते हैं कि हमारे बारे में कौन क्या कहेगा। कोई कुछ नहीं कहता, किसके पास टाइम है ये बताइए? कोई कुछ नहीं कहता, हम इतना सोच लेते हैं। देखो, एक बात और ध्यान रखना, अगर आप दूसरों की नज़र में गिर गए, मान के चलो आपको लगा कि आपने कुछ गलत किया और इसके बाद दूसरे ने आपकी किसी ने इंसल्ट करी, आपको बहुत बुरा लगा, आप उठ सकते हो, आप कुछ कर सकते हो, क्योंकि लोग इतना नोटिस नहीं करते। लेकिन अगर आप जिस दिन खुद की नज़र में गिर गए, दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं उठा सकती। जिस दिन आपने सोच लिया ना कि मैं नहीं कर सकता, उस दिन आपके सामने सारे कोचिंग सेंटर, सारे अच्छे से अच्छे टीचर्स आपको कुछ नहीं करा सकते। लेकिन जिस दिन आपके दिल से आवाज़ आ गई ना, उस दिन आप सब कुछ कर सकते हैं। फॉर दैट यू हैव टू स्टार्ट डूइंग। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ये हमारा बच्चा नहीं सीख पाया और ये सीख गया। तो पता है, टीचर 100 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 100 में से 10 ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छे मार्क्स होंगे, 95 प्लस भी हो सकते हैं, 90 प्लस भी हो सकते हैं। उनमें 5-7 ऐसे बच्चे भी होंगे जो फेल भी हो गए होंगे। तो वहाँ पे टीचर उन टॉपर्स को भी पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन बात क्या होती है, जिसने मान लिया वो हार गया और जिसने ठान लिया वो जीत गया। और जीतने के लिए आवाज़ दिल से आती है, दिल से। तो जिस दिन आप जाके ना अंदर से कि हाँ हमें कुछ करना है, उस दिन आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बस यही कहूँगा, जितने भी मुझे देख रहे हैं अभी, आप लोगों को करना है, यू हैव टू डू इट। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस नज़र नहीं, नज़रिया बदलिए। नज़रें वही हैं,
आपके पास भी, हमारे पास भी, और जो बहुत बड़े लेवल पे हैं उनके पास भी। सिर्फ नज़रिया बदलता है। प्लान ए, अगर आपने प्लान ए स्टार्ट किया, मैंने भी स्टार्ट किया, हो सकता है कि मैं ए प्लान जब मेरा अनसक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो मैं चुप बैठ गया, और आपने बी प्लान स्टार्ट किया, सी प्लान स्टार्ट किया, तो प्लान बदलिए। तो यही है, मेहनत करिए। जिस दिन आप मेहनत करेंगे उस दिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड प्रोवाइडेड यू स्टार्ट डूइंग, you believe on yourself, and if you start believing yourself, then everything would be possible one day. So I hope you might have got my points, and not might have, you must have got my points. So from today you would start to learn a lot of things. और अगर आपको लगा हो कि आपने कुछ नई चीज़ सीखी है तो ज़रूर अपने कमेंट्स करें। इस तरह की और भी क्लासेस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच। एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ हमने देखी है। ए और आई क्या है, सबसे छोटे वर्ड्स हैं, और ये दो ऐसे हैं जो लेटर्स भी होते हैं, वर्ड्स भी होते हैं। इंग्लिश के अंदर मोस्टली वर्ड्स में क्या होता है, वोवल्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें वोवल्स नहीं होते, ड्राई, फ्लाई, स्काई, इनके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें कोई वोवल, जिनमें सारे वोवल्स आते हैं, जैसे एजुकेशन। एजुकेशन में सारे वोवल्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे छोटा सेंटेंस है आई एम। आई एम क्या है, सबसे छोटा सेंटेंस है। इसके बाद एक ऐसा सेंटेंस जिसमें सारे आपको ए टू जेड देखने को मिल जाएंगे। क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी डॉग। तो आप अगर अभी आपने ये देखना स्टार्ट किया तो आप बाद में जब क्लास फिनिश हो जाए उसके बाद आप इसे दोबारा देख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने व्यूज ज़रूर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।